मिशन इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर मैं अजय सर सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधि से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे और अभ्यास संख्या आपका 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। यानी किससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी? संधि से संबंधित आपकी प्रश्नोत्तरी रहेगी। ठीक ना? आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। पहला प्रश्न है, ये देखिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है। महाप्लस सॉरी में कौन सी संधि का नियम समाहित है? यानी कौन सी संधि का नियम समाहित है? इधर संधि का शब्द दिया गया है और इधर संधि विच्छेद किया गया है। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, इधर संधि विच्छेद, यहाँ महा ऐश्वर्य आपका संधि दिया गया है। ठीक ना? अब पूछा गया है कि संधि के नियम में समाहित है, यानी किस संधि के नियम में समाहित है। इधर देखिएगा, जब आप महा से हा को स्वर रहित करेंगे तो आप क्या प्राप्त करेंगे? दीर्घा प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप अय प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? अय प्लस इधर सॉरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, दीर्घा के बाद क्या आ रहा है? दीर्घा के बाद क्या आ रहा है आपका? अय आ रहा। क्या आ रहा? अय आ रहा है। अब देखिएगा किस नियम पे समाहित है। अब यहाँ पे दीर्घा के बाद क्या आना चाहिए आपका? क्या आना चाहिए? अय आना चाहिए। इधर देखिए, सुधार कर लीजिएगा। इधर जो ये आपका ठीक है ना? यहाँ आप बराबर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? बराबर का निशान लगा लीजिएगा। तुल्यता बोधक का निशान लगा लीजिएगा। यानी दीर्घा के बाद क्या है भैया? अय आए। तो हमें क्या आदेश होता है? अय ही आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अय ही आदेश होता है। आप जब देखेंगे वृद्धि स्वर संधि में ह्रस्व आ के बाद दीर्घा योग करे, उसके बाद ए या अय आए। क्या है? ए या अय आए। तो ए ह्रस्व आ का योग किससे हो? ए से हो। ह्रस्व आ के योग किससे हो? अय से हो। दीर्घा के योग किससे हो? ए से हो। दीर्घा के योग किससे हो? अय से हो। तो हमें सदैव क्या प्राप्त होता है? अय ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अय ही प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिएगा, दीर्घा के बाद क्या योग कर रहा है? अय योग कर रहा है। और दीर्घा के बाद क्या योग करना चाहिए? दीर्घा नहीं है, दीर्घा नहीं, यहाँ दीर्घात अय नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी दीर्घा के बाद क्या योग कर रहा है? अय योग कर रहा है। यानी दीर्घा के बाद क्या आना चाहिए आपका? अय आना चाहिए। और बराबर आपका क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। आपका डी वाला विकल्प सही है। यही फॉर्मेट है आपका, डी वाला विकल्प सही है, बाकी सभी विकल्प क्या है? गलत है। ठीक है ना? संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द क्या होगा? आपके सामने है। संधि विच्छेद आपके सामने है। बाकी किस नियम पे बन रहा है वह भी आपने देख लिया है। और अगर पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि है। कौन संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। कौन संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आ चुका है, ये देखिएगा। यहाँ तुल्यता बोधक चिन्ह लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? तुल्यता बोधक चिन्ह। ये प्रश्न क्या है? दीर्घा के बाद क्या आ रहा है? दीर्घा आ रहा। दीर्घा के बाद क्या आ रहा भैया? ये आप दोनों को मिला के हो जाए। क्या हो जाए? इन सबको मिलाकर अगर यह हो जाए तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? पूछा गया किस संधि में। यानी कि दीर्घा के बाद क्या आ रहा भैया? दीर्घा आ रहा। क्या रहा? दीर्घा युक्त कर रहा है। और उसके बाद दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं? या हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? या हो जाते हैं। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? किस संधि में मिलता है? गुण स्वर संधि में मिलता है, आयाद स्वर संधि में मिलता है, यण स्वर संधि में मिलता है, या फिर वृद्धि स्वर संधि में मिलता है? कमेंट करिएगा सभी लोग, किस संधि में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे ह्रस्व दीर्घ ई के बाद यदि भिन्न स्वर योग करता है, भिन्न स्वर का मतलब ये है ह्रस्व के बाद ह्रस्व नहीं आना चाहिए। यदि भिन्न स्वर योग करता है, कोई भी भिन्न स्वर योग करता है, क्या करता है? योग करता है, तो ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाती हैं? या में। किस में परिवर्तन हो जाती हैं? या में परिवर्तन हो जाती हैं। और जो भिन्न स्वर आता है उसकी क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। मान लीजिए, कल्पना करिए दीर्घ आ गया। क्या आ गया? दीर्घ आ गया। अब इन दोनों को मिला करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका या पूरा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? या प्राप्त हो जाएगा। ये पहला नियम था। किसका था भैया? यानी कि यण स्वर संधि का क्या था? पहला नियम था। ठीक है ना? यदि
हरसु दीर्घ के बाद, हरसु दीर्घ के बाद कि भिन्न स्वर योग करता है, क्या करता है, भिन्न स्वर योग करता है। तो हरसु दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाता है, उ किस में हो जाता है, वा में परिवर्तन हो जाता है। और इधर दो जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा, क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है। यानी कि आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है, समझिएगा बात को, कि दीर्घा के बाद क्या आ रहा है, हरस्व दीर्घी के बाद क्या आ रहा है, दीर्घा, और क्या परिवर्तन होकर के हो जा रहा है, या परिवर्तन होकर के हो जा रहा है। तो वह कौन से संधि का नियम है, यानी कि परिवर्तन किस संधि का है। तो यह परिवर्तन किस संधि का है, तो यह परिवर्तन यण स्वर संधि का है। किसका है, यण स्वर संधि का है। ठीक है, किसका है, यण स्वर संधि का है। उम्मीद है बातें समझ में आ चुकी होंगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे है क्या, आगे है, ये देखिएगा, मनोहर, एक शब्द दिया गया, मनोहर शब्द में संधि है। क्या बताना, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, यानी कि स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या दीर्घ स्वर संधि है। बताइएगा, मनोहर में कौन सी संधि है, क्या बताना है, मनोहर में कौन सी संधि है, कमेंट करिएगा। ठीक है, कौन सी संधि, कमेंट करिएगा, बताइएगा। ठीक है, मनोहर में कौन सी संधि, देखिए, मनः, मनः प्लस हर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इधर आप देखिएगा, जब विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, हरस्व आ जाए, और उसके बाद क्या आए, विसर्ग आए और हर हो जाए। ठीक है ना, तो ये दोनों मिला करके हमें क्या आदेश करते हैं, ओ आदेश करते हैं। क्या आदेश करते हैं, ओ आदेश करते हैं। बाकी यथा स्थिति को जोड़ दीजिएगा, बाकी यथा स्थिति क्या करिए, जोड़ दीजिएगा। अब सभी पदों को मिला करके क्या बन जाएगा आपका, मनोहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मनोहर बन जाएगा। अब पूछा गया है किस संधि का है शब्द, हाँ, किस संधि का शब्द पूछा गया है, तो स्वर संधि का है, बिल्कुल नहीं। विसर्ग संधि का, हाँ, विसर्ग संधि का है, व्यंजन का नहीं है, न दीर्घ का। ठीक है ना, आपका बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 3 में आपका बी विकल्प सही है, बाकी आपका नियम है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि है। अब बताना है अयादि में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, यानी कि अयादि संधि पूछा गया है, यानी कि 4 विकल्प दिया गया है, और 4 विकल्पों में अयादि का संधि विच्छेद करना, क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। नहीं, संधि विच्छेद नहीं करना है, पूछा गया है कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, यह एग्जाम्पल है। ए विकल्प है, बी विकल्प है, सी विकल्प है, या फिर डी विकल्प। अब यहाँ पे देखिएगा, उत्तधन योग, ठीक है ना, उत्तधन योग ये आपका व्यंजन संधि का है। किसका है, व्यंजन संधि का है। किसका है, व्यंजन संधि का है। ठीक ना, यानी पूछा गया है अयादि संधि है, किसमें अयादि संधि है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। ठीक है ना, इधर देखिए, तथा धन यो, तथेयो हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा, तथेयो क्या हो जाएगा, तथा धन यो, तथेयो हो जाएगा। अप धन जा, अब्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अब्ज हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें है, इसमें है, देखते हैं कैसे है। ठीक ना, इसमें देखते हैं कैसे है। यहाँ देखिए बात समझिएगा, अब्ज में आपका व्यंजन संधि है, कौन सा है, व्यंजन संधि है। अब यहाँ देखिएगा तथा धन एव, इसको देखिएगा तथा धन एव, ठीक है ना, तथा धन एव। अब यहाँ तथा में से जब था को आप स्वरहित करेंगे, दीर्घ आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा प्लस वा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वा आ जाएगा। अभी इन दोनों को मिलाकर हमें क्या आदेश होगा, अय आदेश होगा। क्या आदेश होगा, अय आदेश होगा। बाकी यथा स्थिति सभी को जोड़ दीजिएगा, यथा स्थिति सभी को जोड़ दीजिएगा। अब आप जानते हैं अय की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। क्या लगती है, मात्रा लगती है। अब इसकी मात्रा किसमें लगेगी, इसमें लगेगी। किसमें लगेगी, स्वरहिता में लगेगी। अब इसकी जब मात्रा लगा देंगे आप, क्या हो जाएगा, तथेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तथेय हो जाएगा। और तथेय में कौन सी संधि है, तो तथेय में अगर आप देखेंगे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि है। कौन संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है ना, उत्धन योग में आपका क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है, क्योंकि ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण में, जैसे ता, था, दा। ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, दा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका उद प्लस योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद प्लस योग हो जाएगा। अब जब ता दा में परिवर्तन हो जाएगा, तो आप ये जानते होंगे ऑफलाइन क्लास में हमने आपको बताया है, स्वर रहित दा के बाद
स्वर रहित दा के बाद क्या योग करता है, या योग करता है, क्या योग करता है, या योग करता है, तो दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, विद्या वाला दा बन जाते हैं। क्या मिलाकर बन जाते हैं, विद्या वाला दा बना मिलकर बन जाएंगे। अब इन दोनों का योग करवा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। और उद्योग में पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो उद्योग में क्या है, व्यंजन संधि है। उद्योग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, बातों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग उम्मीद है बातों को समझ पा रहे होंगे। उद्योग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और आपने देख लिया कैसे, क्योंकि ये ताक इसमें परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। और स्वर रहित दा के बाद या योग करता है तो विद्या वाला दा बन जाता, उद्योग हो जाएगा। इधर देखा तथा प्लस यो, तथेव हो जाएगा शब्द। और तथेव में कौन सी संधि, वृद्ध स्वर संधि है। आपने नियम देख ही लिया इसका तथेव का, ठीक है ना। और इधर देखिएगा अब्ज, अब्ज इधर देखिएगा, ये आपका व्यंजन संधि का नियम है। अब्ज में आप देखिएगा जब पा आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, पा आ रहा है प्लस जा करेंगे, तो ये जो पाप का होगा, ये जो पाप का होगा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में। पा फा बा, पा फा बा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बा में परिवर्तन हो जाएगा। और जब बा में परिवर्तन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, बा में परिवर्तन हो जाएगा, इधर जा रख देंगे तो ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, आपका अब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। और अब्ज किसका एग्जाम्पल है, व्यंजन स्वर संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिएगा आपका जो सही विकल्प, इसे हम देखने का प्रयास करते हैं, इसे देखिएगा। अब इधर देखिएगा, जब आप ना को स्वर रहित करेंगे, जब ना को आप स्वर रहित करेंगे, आपके सामने क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा, ओ अव आ जाएगा, ठीक ना। और इधर क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। अब आप जब अयाद स्वर संधि पढ़ते होंगे तो हमने बताया था, इधर थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिए इतना, फिर थोड़ा इसको हटाएं भी, इससे स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर इसको हटाते हैं थोड़ा हल्का सा, ठीक है। अब बात को समझिएगा, इधर देखिएगा, आपका डी विकल्प सही था, प्रश्न संख्या 4 में डी विकल्प आपका सही था। इधर देखिएगा, समझिएगा, जब हम ना को स्वर रहित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे हमने पहले ही बताया था, ए का क्या हो जाता है, आय, आय का क्या हो जाता है, आय। और ओ का क्या हो जाता है, औ। और औ का क्या हो जाता है, आओ। क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या आ रहा भैया, मेरे प्यारे साथियों, क्या आ रहा, अव आ रहा। अब अव का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। अव का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, आपका आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। प्लस इसको रख दीजिए ऐसे, प्लस इसको ना को स्वर रहित कर दीजिएगा। अब जब ना स्वर रहित है, तो ना जब स्वर रहित, इधर दीर्घा मिलेगा, पूरा आपका ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा आपका ना हो जाएगा। इधर देखिएगा, जब वा स्वर रहित होता है, उसके बाद हर्ष सी की मात्रा लगेगी, तो ये आपकी वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। यानी कि फिर इसका इधर देखिएगा, इसमें ये स्वर आएगा अगर, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, प्लस का नाविक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। और नाविक में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। कौन सी है, अयादि स्वर संधि है। अयाद स्वर संधि कौन संधि है, अयाद स्वर संधि है, अयाद स्वर संधि, ठीक ना। और बाकी इसके पहले आपने देखा था, इसमें व्यंजन स्वर व्यंजन संधि थी, ठीक है ना। इसमें वृद्ध स्वर संधि थी, इसमें भी व्यंजन संधि थी। और कैसे बना ये भी सिस्टम हमने बताया। आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 में आपका कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, यानी किसमें विसर्ग संधि बताना है। दिए गए विकल्पों में से किसमें विसर्ग संधि है, क्या बताना है, विसर्ग संधि है, ठीक है ना। निरंतर में विसर्ग संधि है, ठीक है। दिग्गज में विसर्ग संधि है, जगदीश में विसर्ग संधि है। यहाँ कह दीजिए महेश में विसर्ग संधि, क्या कर लीजिए, महेश, महेश में विसर्ग संधि है। 4 विकल्प आपके सामने है, कमेंट करिएगा किसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। निरंतर में विसर्ग संधि है, दिग्गज में है, या जगदीश में है, या किस में है, कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 5 में कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। इधर देखिए विसर्ग संधि किस में है, निह प्लस अंतर। क्या हो जाएगा, निह प्लस अंतर, निरंतर। इधर देखिएगा निह प्लस क्या हो जाएगा आपका, निह प्लस अंतर, क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि है। यानी कि एक विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा,
ये विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। यानी किसमें विसर्ग संधि है, निरंतर में आपका क्या है विसर्ग संधि है। इधर देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिक् प्लस गज, क्या हो जाएगा दिक् प्लस गज हो जाएगा। यानी दिग्गज हो जाता है ना, का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। और जब तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा ना, का किस में हो जाएगा तीसरे में। अब सभी को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दिग्गज हो जाएगा। और एक दिग्गज में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक ना, ठीक है, बात समझ में आ चुकी होंगी, आपका ये विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, तिरस्कार, तिरस्कार में संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। यानी तिरस्कार आपका संधि दिया गया, संधि का शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। बताइएगा तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तिरस प्लस कार होगा, तिरह प्लस कार होगा, तिह प्लस कार होगा, तिर प्लस कार होगा। ठीक है ना, बताइएगा तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है ना, कमेंट करिएगा तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिर प्लस कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिर प्लस कार हो जाएगा। तो हमने इस नियम पर पढ़े थे, उस नियम में हमने कहा था किसका आगम हो जाता है, दंत सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। अब बाकी सब ऐसे स्थिति को जोड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसी स्थिति को जोड़ दिया जाएगा। और जब सभी पदों को जोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। आपका देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो आपका बी विकल्प आपका सही है। कौन सा, बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 में बी विकल्प आपका क्या है, सही है। आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा है क्या, ठीक है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। किसका बताना है, संख्या गमन का बताना है आपको। बताइएगा सही संधि विच्छेद क्या होगा, सखी, सखी प्लस आगमन होगा, सखी प्लस आगमन अंतरण होगा, सखी प्लस गमन होगा, सख्य प्लस गमन होगा। बताइएगा संख्या गमन का संधि विच्छेद करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइए क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इधर देखिएगा, अब इसका जो संख्या गमन का संधि विच्छेद होगा, इसका होगा सखी प्लस आगमन। क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब खा को स्वर रहित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दीर्घी। क्या आ जाएगा, दीर्घी आ जाएगा। इधर दीर्घ आ जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गमन आ जाएगा। ठीक है ना, और आप जब मेयड़ स्वर संधि पढ़ रहे थे हमने वो नियम बताया था, ई का किस में परिवर्तन हो जाएगा, या में परिवर्तन हो जाएगा। ई का किस में हो जाएगा, या में। और जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। ठीक है ना, और इधर देखिएगा खा आपका क्या होगा, स्वर रहित होगा। और जब ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा या हो जाएगा। और खा क्या था, स्वर रहित, तो आधा यहाँ खा रख दीजिएगा। इधर बिंदी आपकी पहले से थी, बिंदी चलने दीजिएगा। ठीक है ना, इधर देखिएगा आपका दंत सकार को परिबिंदी थी, दंत सकार को परिबिंदी हो जाएगी। और इसे देखिएगा गमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या गमन हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सखी प्लस आगमन, सखी, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सखी प्लस, इधर ये हटा दीजिए एक मिनट। ठीक है ना, सखी प्लस आगमन ये हटा दीजिए। ठीक है ना, अब इधर देखिएगा विकल्प कौन सा है, सखी प्लस आगमन, इधर हटा दे, सख्या गमन होना चाहिए, सख्या गमन, सखी प्लस आगमन। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बिंदी हटा दीजिएगा ताकि समस्या ज्यादा ना हो आपको। यहां से भी इसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना, ये बिंदी नहीं रहेगी आपकी। अब सही हो गया। ठीक है ना, अब सही हो जाएगा। अब आपका ये विकल्प आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब इसमें पूछा जाए कौन सी संधि है अगर, तो आप क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे, यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इधर देखिएगा,
पावक में संधि है। किसमें? पावक में संधि है या संधि विच्छेद करना है। ठीक है ना, आपको दोनों जवाब देना है। पावक में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद करने के बाद ये क्या होता है। ठीक है ना, अब पावक का जो संधि विच्छेद होगा या इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसका संधि विच्छेद होगा पौधन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधन अक हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जब पा को स्वर रहित करेंगे आपको क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? अव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अव आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। अब अव का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। किस में होता है ऐसा? आप लोग जानते होंगे किस में होता है? अयादि स्वर संधि में होता है। किस में होता है? अयादि स्वर संधि में होता है। अब सभी पदों को अगर मिला लेंगे, सभी पदों को अगर आपस में मिला लिया जाएगा, इधर देखिएगा पा आपका स्वर रहित, इधर दीर्घ आ जाएगा, पूरा पा हो जाएगा। वाह आपका स्वर रहित, ह्रस्व आ जाएगा, वाह हो जाएगा। इधर का रख दीजिएगा, पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। कौन संधि है? अयादि स्वर संधि है। और आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पौधन अक कहीं देखिए मिल रहा है आपका, किसमें है? बी वाले विकल्प में आया है आपका। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है ना, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है, कमेंट करिएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 9 में करिएगा आप लोग कमेंट, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करिएगा। ए विकल्प सही है, मनो प्लस योग हो जाएगा, मनः प्लस योग हो जाएगा, मनः प्लस आयोग हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है ना, कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 9 में मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस योग होगा। मनोयोग का क्या होगा? मनः प्लस योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनः प्लस योग हो जाएगा। अब संधि में एक नियम चलता है कि अगर ह्रस्व आ के बाद, इधर देखिएगा, इधर ह्रस्व आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। ठीक ना, इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक, अब ये दोनों का आदेश क्या हो जाता है? अ का आदेश हो जाता है। किसका हो जाता है? ओ का आदेश हो जाता है। ओ का नहीं, ओ का आदेश हो जाता है। और इसके बाद ए पद रख दीजिएगा, इसके बाद ए पद रख दीजिएगा। ठीक ना, इन तीनों पदों को अगर मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। ठीक है ना, और मनः प्लस योग हो जाएगा आपका। बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। ठीक है ना, क्योंकि आप जब विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि। ठीक है ना, तो हमने आपसे बताया था, यदि यदि ह्रस्व के बाद विसर्ग योग करता है, क्या करता है? ह्रस्व के बाद विसर्ग आता है, क्या आता है? विसर्ग आता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। बाकी आपका नाश और रहित था, वो आप जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। आपका बी विकल्प सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे देखिएगा, आगे है क्या? अगला है आपका प्रश्न, यद्यप का संधि विच्छेद होगा। क्या बताना है? यद्यप के संधि विच्छेद बताना है। कमेंट करिएगा। ये विकल्प सही है, बी है, सी है, डी है। कौन सा विकल्प आपका सही है? यद्यप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिएगा, जो यद्यप का संधि विच्छेद होगा क्या होगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प कौन सा सही है? सी विकल्प आपका सही है। कौन सा है? सी विकल्प आपका सही है। यहाँ पे देखिएगा, जब आप दाव को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगी? ह्रस्वी आ जाएगी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा। इधर पी आप रख दीजिएगा। अब ई का परिवर्तन किस में होगा? या में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, यह किस संधि का नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। किसका नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। यानी कि उ का परिवर्तन वा में हो जाता है, ई का परिवर्तन या में हो जाता है, री का परिवर्तन किस में हो जाता है? रा में हो जाता है। किस में हो जाता है? रा में परिवर्तन हो जाता है। यह किस संधि का नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, यानी कि जो स्वर योग करेगा, किसके बाद? या के बाद जो स्वर योग करेगा उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। तो इसकी दोनों की मात्रा का लग जाएगी, पूरा या हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर देखिएगा आप पी रख दीजिएगा। इधर देखिएगा आप या भी अलग कर लीजिए, वर्ण विच्छेद कर लीजिए। और वर्ण विच्छेद करने के बाद या के बाद या आता है, यानी दा के बाद स्वर रहित दा के बाद या आता है, तो आप जानते हैं स्वर रहित दा के बाद या आता है तो क्या बन जाता है? विद्या वाला दा बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्या वाला दा बन जाता है। इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा भैया? विद्या वाला दा बन जाएगा। बाकी पी रख दीजिएगा। आपका क्या शब्द प्राप्त हुआ? यद्यप शब्द आपका प्राप्त हो गया ना।
और पूछा गया यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो यदि प्लस आपका संधि विच्छेद होगा, और पूछा जाए कौन सी संधि होगी यद्यप में, तो यण स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। कौन संधि होगी? यण स्वर संधि होगी, ठीक है ना। कौन संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करिएगा, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 11 में आप लोग कमेंट करिएगा, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करिएगा। ए विकल्प आपका सही है, बी सही है, सी सही है, और फिर डी सही है। कमेंट करिएगा सभी लोग। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह प्लस आशा हो जाएगा, दुह प्लस आशा हो जाएगा। दुराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह प्लस आशा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जब दुह प्लस आशा हो जाएगा, एक नियम हमने पढ़ा था किसमें? विसर्ग संधि में। किसमें पढ़ा था? विसर्ग संधि में एक नियम पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये इसके जगह क्या हो जाएगा भैया? रा का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा का आगम हो जाता है। उसके बाद इधर आपका दीर्घ आ जाएगा, प्लस तालव्य सा आ जाएगा, ठीक ना। अभी ये दोनों मिलाकर के आपका क्या हो जाएगा? पूरा रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा रा हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर देखिएगा आपका पूरा सा हो जाएगा, दुह प्लस आशा हो जाएगा, दुराशा, ठीक है। सी विकल्प आपका क्या है? सही है। और कौन सी संधि? विसर्ग स्वर संधि है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा है क्या। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, पूछा गया है स्वर संधि का उदाहरण है। क्या बताना आपको? स्वर संधि किसमें स्वर संधि है, ठीक है ना। यानी स्वर संधि में स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों में से बताइएगा किसमें स्वर संधि। किंचित में स्वर संधि है, तद्रूप में स्वर संधि है, नीरस में स्वर संधि है। कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा, ए विकल्प अन्वय में स्वर संधि है, ठीक है ना। अन्वय का संधि विच्छेद करते हैं तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय हो जाएगा, ठीक है। अनु प्लस अय हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जब ना को स्वर रहित करेंगे तो आपको हरसु प्राप्त होगा, इधर आ प्राप्त होगा, इधर या प्राप्त होगा। अब ऊ का क्या हो जाएगा भैया? परिवर्तन वा में हो जाएगा। यह किस संधि का नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। किस संधि का नियम है? यण स्वर संधि का नियम है, ठीक है ना। बाकी वर्ण विच्छेद करके रख लीजिए, चाहे यथा स्थिति रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो हमें पूरा वा प्राप्त हो जाएगा। या स्वर रहित ना है तो स्वर रहित ना लगा दीजिए, और आप पहले आपका था और ये आ जाएगा, अन्वय आपका आ जाएगा। और यह किस संधि का नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। किसका है? यण स्वर संधि का। किस संधि का नियम है? यण स्वर संधि का नियम है। और आपसे पूछा क्या गया है? स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा है? ए विकल्प आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि बी किंचित में कौन सी संधि है, तद्रूप में कौन सी संधि, नीरस में कौन सी संधि है। तीनों मैंने ऑफलाइन की क्लास में आपको बताया है, ठीक है ना। कमेंट करिएगा ए बी सी डी में तीनों में कौन सी संधि, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। आपका शब्द शब्द क्या दिया गया था? शब्द इधर देख लीजिएगा, भानुदय। आपका शब्द दिया गया था भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करिएगा सभी लोग। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करिएगा, ठीक है ना। शब्द थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करिएगा। ए विकल्प आपका सही है कि बी विकल्प आपका सही है, सी विकल्प आपका सही है कि डी विकल्प आपका सही है। तो भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय हो जाएगा। अब विकल्प कौन सा आपका सही है देखिएगा, तो भानु प्लस उदय आपका कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है। क्या है? ए विकल्प आपका सही है। इधर देखिएगा, जब आप ना को स्वर रहित कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हरस्सु आ जाएगा, इधर हरस्सु आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? दय आ जाएगा। अब इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? दीर्घु प्राप्त हो जाएगा, प्लस इधर दय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखिएगा, ना आपका क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। अब इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। आपका ए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष छाया। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या बताना? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताना है इसका, ठीक है ना। अब इधर देखिए, वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा या वृक्ष छाया हो जाएगा, ठीक है ना।
बताइए, कमेंट करिएगा। दो विकल्प लगता है समान हो गए हैं, यहाँ कर लीजिए ऐसे, ठीक है, और बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे कर लीजिएगा, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखिएगा, आपको हो जाएगा वृक्ष प्लस क्या हो जाएगा, छाया, क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा। यहाँ देखिएगा किसका, यदि, बात को समझना, ठीक है, बात को समझना इधर। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, छा, इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चा का आगम हो जाएगा, किसका हो जाता है, चा का आगम हो जाता है। बाकी छाया ऐसे रख दीजिएगा, और वृक्ष आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब तीनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वृक्ष छाया। अब ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा, हमने आपको पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। कमेंट करिएगा जरूर, कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 है क्या, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से एक कथन क्या है, गलत है। कौन सा कथन गलत है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ठीक है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ठीक है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा एक विकल्प क्या है, गलत है आपका, ठीक है। कमेंट करिएगा सभी लोग, कौन सा एक विकल्प क्या है भैया, गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, ABCD, कौन सा विकल्प आपका गलत है। चलिए, कौन सा विकल्प गलत है, इधर देखिएगा, संधि तोड़ने को विच्छेद करते हैं, बिल्कुल सही है, तो आपको गलत बताना, तो ये आपका विकल्प कैंसिल हो गया। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, तो यानी जो पदों के प्रत्यय होते हैं उसे क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं, बिल्कुल सही है, समाप्त कर दिए जाते हैं, तो यानी कि भी सही है, तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समास तोड़ने को विग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समास का अर्थ ही होता है संक्षेप कर देना। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना या संक्षेपीकरण करना। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना या संक्षेपीकरण करना। और समास को तोड़ने को क्या कहते हैं, हम विग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो ये भी विकल्प आपका सही है, तो डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चुनाव करना है, गलत विकल्प का चुनाव करना है, तो हमारा ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा क्या है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या बताना है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो बताइएगा पुनर्जन्म का ABCD कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। पुनर्जन्म का क्या बताना आपका, संधि विच्छेद करना है, क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, प्रश्न संख्या 16 में, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 का बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। इसका देखिए संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः प्लस आजन्म होगा, बिल्कुल नहीं। पुनः प्लस जन्म होगा, बिल्कुल नहीं। पुनर् प्लस जन्म होगा, बिल्कुल नहीं। पुनः प्लस जन्म होगा, क्या होगा, पुनः प्लस जन्म आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, कौन सी है, विसर्ग संधि है, ठीक है ना। विसर्ग संधि हो जाएगी, कौन संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। आपका विकल्प ए सही है, विकल्प कौन सा सही है, ए विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या बताना है, तल्लीन का संधि विच्छेद, बहुत आसान आसान प्रश्न है। तल्लीन का आपको क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस लीन होगा, क्या होगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। यानी कि इसमें बताना क्या है आपका, ये विकल्प BCD कौन सा सही है, इसे समझते हैं। हमने बताया था ता दा के बाद, एक नियम हमने बताया था, ता दा के बाद यदि ला योग करता है, क्या योग करता है, ला योग करता है, तो ता दा किस में परिवर्तन हो जाते हैं, स्वर रहित ला में परिवर्तन हो जाते हैं। किस में परिवर्तन हो जाते हैं, स्वर रहित ला में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, स्वर रहित ला में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस इधर लीन हो जाएगा, ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। और इसमें अगर पूछे तल्लीन में कौन सी संधि है, तो आपका व्यंजन संधि है, कौन संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। अब देखिएगा विकल्प कौन सा सही है, तो तत् प्लस लीन कहाँ गया भैया, तत् प्लस लीन आपका सी विकल्प सही है, कौन सा है, सी विकल्प आपका
सही है। प्रश्न संख्या 17 में सी विकल्प आपका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द्वौधि, द्वौधि का संधि विच्छेद क्या बताना है, द्वौधि का संधि विच्छेद बताना है। कमेंट करिएगा द्वौधि का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा ए विकल्प सही है, बी सी डी इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। अब इधर देखिएगा इसका संधि विच्छेद क्या आपका हो जाएगा, द्वय प्लस अप ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वय प्लस अप ही हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा आपका जो दा है वह क्या है, स्वर रहित है। दा क्या है आपका, स्वर रहित है। और उसके बाद आपका वा क्या है, पूरा है। वा क्या है, पूरा है। उसके बाद इधर देखिएगा वर्ण विच्छेद करने का भी यही तरीका होगा। उसके बाद जब दा आपका स्वर रहित है, उसके बाद वा आपको स्वर रहित करना है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा। इधर आप क्या कर देंगे, अप कर देंगे। क्या कर देंगे, अप कर देंगे। अब इधर देखिएगा यह आयादी स्वर संधि का नियम है। किसका है, आयादी स्वर संधि का नियम है। अब इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आव आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, आव आ जाएगा। इधर देखिए क्या आ जाएगा, अप ही आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा वा भी स्वर रहित हो गया था, दा भी स्वर रहित हो गया था, ठीक है। वा भी स्वर रहित हो गया था, दा भी स्वर रहित हो गया था। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे इस तरीके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके हो जाएगा। इधर देखिएगा दीर्घ आ इसमें मिला देंगे। क्या करेंगे, दीर्घ आ इसमें मिला देंगे। तो उसके बाद इधर देखिएगा वा स्वर रहित है, इधर देखिएगा आ पूरा स्वर सहित है, उसको कोई दिक्कत नहीं, स्वर है तो स्वर सहित ही होगा, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा भैया, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बाकी इधर जोड़ दीजिएगा। अच्छा धी है क्या लास्ट में, इधर धी है लास्ट में, यहाँ धी कर लीजिएगा। इधर ये विकल्प काट करके यहाँ अधि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा ना। अब इधर जहां जहां पी पी बनाए हैं यहाँ धी धी कर लीजिएगा, बस सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जैसा रहेगा वैसा रख दीजिएगा। अब यहाँ धी कर लीजिएगा, यहाँ धी कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा धी, यहाँ भी धी कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी क्या कर लीजिएगा, धी कर लीजिएगा। बाकी ऐसे जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसमें अगर आ जाता बाकी ऐसी स्थिति को क्या करेंगे, ऐसे इसको हटा करके आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे आप ऐसे करके जोड़ देंगे, आपका क्या हो जाएगा, दोधी हो जाएगा। अब पूछा जाए दोधी में कौन सी संधि है, तो अयादि स्वर संधि है। कौन संधि है, अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि कौन संधि है, अयादि स्वर संधि है। अच्छा मैंने इतना क्यों तोड़ा, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। इसे आप द्वारा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्वारा लिखते हैं। तो द्वारा में क्या होता है, वाह पूरा होता है, दा आधा होता है। वाह क्या होता है, पूरा होता है, दा आधा होता है। जैसे आपका द्वारा कभी कभी आप किसी किसी किताबों में देखेंगे ऐसा लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, इसका भी कारण होता है। अब यहाँ पे देखिएगा जब ऐसा होता है, यही आपका शुद्ध रूप भी होता है। ये भी शुद्ध रूप ऐसा कोई नहीं, लेकिन ये ज्यादा मान्यता इसे दी जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इतना तोड़ा है। आपका यही संधि विच्छेद हो जाएगा। किस विकल्प में आपका दिख रहा है, बी विकल्प में आपका सही है। क्या है, इसे काट दीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा, बी विकल्प आपका क्या है, ठीक है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न संख्या 19, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ठीक है ना। यानी विद्यार्थी का संधि विच्छेद का चयन करना है। कौन सा सही संधि विच्छेद है, विधन या ए विकल्प सही है, बी सी डी, ठीक है ना। अब देखिएगा विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी होता है। क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी होता है। क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी होता है। और दीर्घ यहाँ से निकलता है दा में से, उसके बाद ह्रस्व इधर से आता है, ठीक है ना। और दोनों मिलाकर के आदेश करते हैं, दीर्घा का आदेश करते हैं। और इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो यानी कि पूछा जाए अगर कौन सा विकल्प सही है, तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20, हरीश सेते शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है ना।
ये थोड़ा संस्कृत का शब्द आ गया है। और कौन सी संधि पूछा गया है, वनडे भी पेपरों में, वनडे के पेपरों में भी पूछा जाता है ना। तो स्तुत्व, इचुत्व, स्तुत्व संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है, या चत्वस्व संधि है। ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? तो आपका स्तुत्व संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तुत्व। क्योंकि हरि प्लस सेते होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हरि प्लस सेते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरि प्लस सेते हो जाएगा। लेकिन आपका ए विकल्प सही है, कुछ संस्कृत के शब्द आ चुके हैं ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? क्या बताना है? सदैव शब्द में संधि बताना है, कौन सी संधि है? कमेंट करिएगा, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है ना, यानी कि यण स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। कमेंट करिएगा, बताइए, कमेंट करिएगा सभी लोग। बताइएगा। अब इधर देखिएगा, सदैव में सदा प्लस एव, सदा प्लस एव आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, दा को स्वर रहित करेंगे, दीर्घ आएगा, इधर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? आपका वा आ जाएगा। और दीर्घा के बाद क्या आए? ए आ जाए। दीर्घा के बाद क्या आ जाए? ए आ जाए, तो हमें क्या आदेश हो जाएगा? किसका आदेश हो जाएगा? अय का आदेश हो जाएगा। प्लस वा रख दीजिएगा, प्लस इधर पद जो होंगे ये रख देंगे। ठीक है ना। अब इसकी क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। इसकी क्या लगेगी? मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। अब इन सब पदों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। अच्छा, ऐसा किसमें होता है? आपका वृद्ध स्वर संधि में होता है। किसमें होता है? वृद्ध स्वर संधि में होता है। किसमें होता है? वृद्ध स्वर संधि में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या करना है? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है ना। आप कमेंट करिएगा, आपका ए विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा, कि डी विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। ए विकल्प है, बी विकल्प है, सी विकल्प है, डी विकल्प है। कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है प्रत्येक का। अब यहाँ देखिएगा, प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक हो जाएगा। अब प्रति प्लस एक हो जाएगा, यहाँ आप देखिएगा, जब आप क्या करिएगा, ता को स्वर रहित करिए। किसको? ता को स्वर रहित करिएगा, हर्षी आ जाएगा, प्लस इधर ए आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? आपका का आ जाएगा। अब ई किसमें परिवर्तन हो जाएगा? या में परिवर्तन हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा, इधर आपका का आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा? ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, ता आपका स्वर रहित, अब इधर देखिएगा या भी स्वर रहित है। अब या स्वर रहित है तो ए की मात्रा इसमें लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा लगेगी। अब ए की मात्रा ही होती है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आधा ता इधर हो गया, इसकी मात्रा लगी, ए हो गया, प्लस क्या है? प्रति एक हो गया। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक होगा। प्रति प्लस एक कहाँ पे है? आपका बी विकल्प में है। और पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। कौन संधि है? यण स्वर संधि है। कौन संधि है? यण स्वर संधि है। ठीक है ना। कौन संधि? यण स्वर संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो हमने करा लिया है अभी, तत् प्लस लीन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा, सूर्योदय का क्या बताना है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक, ए विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, या फिर सी विकल्प सही होगा, या फिर डी विकल्प सही होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य, क्योंकि उदय कौन होता है? सूर्य ही होता है। ठीक है ना। तो इधर देखिएगा, जब या को स्वर रहित करेंगे, क्या करेंगे? या को स्वर रहित करेंगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा। ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होगा, ह्रस्व आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? दय आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे, ह्रस्व के बाद अगर उ आता है तो हमें क्या आदेश हो जाता है? ओ का आदेश हो जाता है। किसका हो जाता है? ओ का हो जाता है। प्लस इधर दय आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? सूर्य। क्या आ जाएगा?
सूर्य आ जाएगा। अब इन सभी पदों को अगर मिला दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। अब यहाँ अगर पूछा जाए सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। कौन सी है, गुण स्वर संधि है। कौन संधि है, गुण स्वर संधि है। कौन संधि है, गुण स्वर संधि है। इसलिए गुण स्वर संधि है क्योंकि ए ओ और अर का जो नियम होता है, ए ओ अर का जो नियम होता है, यह किस में चलता है, गुण स्वर संधि में चलता है। गुण स्वर संधि में किस में चलता है, गुण स्वर संधि में चलता है। ठीक है ना। और विकल्प कौन सा आपका सही है, बी विकल्प आपका सही, सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय, कौन सा विकल्प आपका सही है, बी विकल्प आपका क्या है, सही है। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे प्यारे विद्यार्थीगण। आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है क्या, देखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा, ला और वा में होता है। ठीक ना, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा, ला, वा में होता है। तो किस संधि में होता है, तो देखिएगा, इधर देखिएगा, ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है, वा में हो जाता है। किस में हो जाता है, वा में हो जाता है। और इधर देखिएगा, ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, या में हो जाता है। और री का परिवर्तन किस में हो जाता है, रा में हो जाता है। और री का परिवर्तन किस में हो जाता है, ला में हो जाता है। और यह किस संधि में होता है, ली का ला में हो जाता है। तो यह किस संधि में होता है, आप लोग समझ चुके होंगे किस संधि में होता है। लेकिन हाँ, इसके बाद क्या, भिन्न स्वर योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भिन्न स्वर योग। क्या है, भिन्न स्वर आए, आए तो किसके बाद, ई के बाद, उ के बाद, री के बाद, री के बाद भिन्न स्वर आए तो उ वा में परिवर्तन हो जाता है, ई या में परिवर्तन हो जाता है, री रा में परिवर्तन हो जाता है, ली ला में परिवर्तन हो जाता है। तो यह किस संधि का नियम है, तो यह है ना तो आयाद स्वर संधि का नियम है, क्योंकि आयाद स्वर संधि में आप जानते हैं अय या आय होता है। क्या है, अय या आय होता है, या आओ या आओ होता है। क्या होता है, आओ होता है। ठीक है ना। और इसमें जानते हैं वृद्ध स्वर संधि में क्या होता है, आपका औ या अय आता है, औ या अय आता है। और इधर देखिए गुण स्वर संधि में आप जानते हैं ए ओ और क्या आता है, अर आता है। क्या आता है, अर आता है। तो आपका एक ही नियम बचा है, आपका कौन सा, यण स्वर संधि का नियम बचा है, वही आपका नियम है। ठीक है ना, आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 25 में आपका कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। क्या बताना है, दुर्जन का संधि विच्छेद बताना है कि दुर्जन में भैया कौन सी संधि होगी और संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए, कमेंट करिएगा सभी लोग, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करिएगा, इधर कमेंट करिएगा सभी लोग। कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, ए विकल्प सही होगा, बी विकल्प, इधर देखिए दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुह प्लस जन हो जाएगा। दुर्जन का क्या हो जाएगा, दुह प्लस जन हो जाता है। क्या होता है, दुह प्लस जन हो जाता है। आपका विकल्प बी सही है। कौन सा, बी सही है। अगर पूछे कौन सी संधि होती भी है, विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, कौन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है। ठीक है ना, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है, आपको संधि बताना है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्ध स्वर संधि है, या गुण स्वर संधि है। कमेंट करिएगा सभी लोग कौन सी संधि है, कमेंट करिएगा सभी लोग कौन सी संधि है। ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि हो जाएगी। ठीक, कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में कौन सा विकल्प आपका सही है, बी विकल्प आपका सही है। अब इधर देखिएगा, ये देखिएगा, प्लस जाल, ये सही रूप है आपका। क्या हो जाएगा, विपत जाल हो जाएगा। ठीक है, आपका बी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, पौधन अन, क्या होता है, पौधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, क्या बताना है, किस स्वर संधि का उदाहरण है, कमेंट करिएगा। गुण स्वर संधि का उदाहरण है,
अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, पौधन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयाद, वृद्धि और यण स्वर संधि का। कमेंट करिएगा। अब इधर देखिएगा, पा को आप स्वर रहित करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? अव आ जाएगा। अभी इसके पहले हमने बताया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिएगा। अब इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? आव में। किस में हो जाएगा भैया? आव में। प्लस इधर क्या आ जाएगा? अन आ जाएगा। प्लस इधर क्या आ जाएगा? पास और रहित हो जाएगा। अब इधर की पास और रहित दीर्घ आ जुड़ेगा, पूरा पा हो जाएगा। वास और रहित हरस्व आ जुड़ेगा, वाह हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावन। और यह किस संधि का नियम है? अयादि स्वर संधि का। किस संधि का नियम है भैया? अयादि स्वर संधि का है। किसका है? अयादि स्वर संधि का। किस संधि का नियम है? अयादि स्वर संधि का नियम है। किसका है? अयादि स्वर संधि का नियम है। आपका बी विकल्प सही है। कौन सा सही है? बी विकल्प आपका क्या है? सही है। ठीक है, उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तीन वर्णों की संधि हो, कितने? तीन वर्णों की संधि हो, अगर बीच में या और वा आ जाता है, क्या आ जाता है? या और वा आ जाता है, तो आप उम्मीद लगाइएगा कि यह अयादि स्वर संधि होगी। क्या होगी? अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है, फिर से सुनिएगा, अगर तीन वर्णों की संधि है और बीच में क्या आ जाता है? या फिर वह आ जाता है, तो ये उम्मीद लगाइएगा, ये कल्पना करिएगा आप लोग कि यह अयादि स्वर संधि होती है और 100% ही सही होगा। ठीक, यहाँ देखिएगा, जैसे हमने कहा नयन, नायक, पावक, पवन, ठीक है, चयन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, देखिए बीच में या आ रहा, तीन वर्णों की संधि, बीच में या आ रहा, बीच में वा आ रहा, बीच में वा आ रहा, बीच में या आ रहा। ठीक है ना, अगर तीन वर्णों की संधि हो और बीच में क्या आ जाए? या वा आ जाए, तो वहां कौन सी संधि होती है? आप लोग जानते ही हैं कौन सी संधि होती है? अयादि स्वर संधि होती है। यहाँ पे कौन सी संधि होती है? अयादि स्वर संधि होती है। उम्मीद इतनी बातें आप लोग बखूबी समझ चुके होंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता क्या है? अब इधर देखिए, अगला प्रश्न आपका है उज्ज्वल। थोड़ा उज्ज्वल में सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी भी पूछा जाता है। इसे काट दीजिए थोड़ा। इधर देखिएगा, आपका पूछा जाता है उज्ज्वल में कौन सी संधि है। इसका शुद्ध रूप भी पूछा जाता है, उज्ज्वल में संधि है। ठीक है ना, पूछा गया उज्ज्वल में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा ना। संधि कौन सी है? संधि विच्छेद। क्या बता दीजिए आप लोग? संधि विच्छेद भी कर दीजिए और संधि भी बता दीजिए। दो प्रश्न आपके हो जाएंगे। कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके? दो प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा, ए विकल्प सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। अब देखिएगा, जो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा आपका, यह क्या होगा? उत प्लस ज्वल होगा। क्या होगा? उत प्लस ज्वल होगा। उत प्लस ज्वल हो जाएगा। ठीक है ना, उत प्लस क्या हो जाएगा? ज्वल हो जाएगा। ठीक है ना, और उत प्लस ज्वल हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। देख लीजिए, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, किसमें? 29 नंबर पर संख्या में कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? उत प्लस ज्वल हो जाएगा, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पूछा जाए उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब होना चाहिए व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है क्या? 30 नंबर। उज्ज्वल हो गया। आप 30 नंबर देखिएगा। महोत्सव क्या है? महोत्सव है में कौन सी संधि है? क्या बताना, महोत्सव में कौन सी संधि है और संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या होगा? दोनों चीजें बतानी है। क्या बतानी है? संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी है, दोनों चीजें बतानी। पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं। क्या करते हैं? पहले संधि विच्छेद देखने का प्रयास करते हैं। महा प्लस उत्सव हो जाएगा, मह प्लस उत्सव हो जाएगा, माँ प्लस उत्सव हो जाएगा, होत्सव हो जाएगा, महो प्लस उत्सव हो जाएगा। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प आपका सही है? तो यहाँ देखिए कि महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव हो जाएगा। पहला आपका जवाब मिल चुका होगा। महा प्लस उत्सव किसमें है? ए विकल्प में आपका सही है। ठीक है ना, अब इधर देखते हैं, समझते हैं बात को, कौन सी संधि होगी। ठीक है ना, इधर देखिएगा, जब आप हा को स्वर रहित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा।
ठीक है। इधर देखिए क्या आ जाएगा आपका, ऊ आ जाएगा प्लस जो पद है उत्तर पद को ऐसा रख दीजिएगा। और दीर्घ आ के बाद ऊ आता है तो आपका क्या आदेश होता है, क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। ठीक है ना, इधर देखिएगा तो आपका ये हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अभी स्वर हा जो है आपका स्वर रहित है, क्या है हा, स्वर रहित है। अब हा जब स्वर रहित तो ओ को आपकी ओ की मात्रा मिलेगी तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महो, बाकी महोत्सव में जोड़ दीजिएगा। ठीक है। इधर देखिए जब हा स्वर रहित है तो इधर देखिएगा जब ओ की मात्रा लगती है, औ की मात्रा कैसे लगती है, इससे लगती है। ओ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है। ठीक है। जब ओ की मात्रा आपकी लगेगी, ओ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, महो सौ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, आपका ये विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा है क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उन्नति का संधि विच्छेद होगा, क्या बताना है, उन्नति का संधि विच्छेद बताना है, कमेंट करिएगा। उन्नत का संधि विच्छेद बताना है। ए विकल्प सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी, कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा सभी लोग, प्रश्न संख्या 31 में कमेंट करिएगा, प्रश्न संख्या 31 में कमेंट करिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उन्नत का उत प्लस नति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत प्लस नति हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, उत प्लस नति हो जाएगा। तो आपका कौन सा डी विकल्प आपका सही हो जाएगा ना। उन प्लस नति नहीं होता, उन प्लस ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब गलत है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। पूछेगा कौन सी संधि है तो आपका जवाब होना चाहिए व्यंजन संधि है। कौन सा संधि भैया, व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा क्या है, प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है, क्या बताना है, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है। ठीक है ना, किसमें, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है, कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा। गुण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। गुण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद आपको बताना है, कमेंट करिएगा सभी लोग। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिएगा। इधर देखिए हर्षोल्लास में कौन सी संधि है, आपका गुण स्वर संधि है। कौन संधि है, आपका गुण स्वर संधि है। कैसे है उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। इधर देखिएगा आपका हो जाएगा, आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हर्षो प्लस उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षो प्लस उल्लास हो जाएगा संधि विच्छेद। हर्षो प्लस क्या हो जाएगा, उल्लास, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ देखिएगा जब मूर्धन्य सा को हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और ओ के बाद क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास हो जाएगा। अभी ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे आपको पता है, क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओ, और इसमें ओ आप जोड़ दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, हर्षोल्लास हो जाएगा। ए विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा आपका धनुष्टांकर, इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। आप बताइए क्या हो जाएगा संधि विच्छेद। ए विकल्प सही है, बी सही है, सी सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इधर देखिएगा धनु, धनु प्लस टांकर हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धनु प्लस टांकर हो जाएगा। इधर देखिए कहीं है धनु प्लस टांकर। ठीक है, धनु प्लस टांकर हो जाएगा। इधर देखिए कोई विकल्प गड़बड़ हो गया है क्या, प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धनु प्लस टांकर हो जाएगा। हाँ हाँ सही होगा, धनु प्लस टांकर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा विसर्ग के स्थान पे क्या आगम हो जाएगा, किसका आगम हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे दंत सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। ठीक है ना, दंत सकार किसका आगम हो जाएगा, दंत सकार क्या हो जाएगा,
आगम हो जाएगा, प्लस क्या है, टांकर है, प्लस क्या है आपका, ठीक है ना। अब इन सभी पदों को अगर जोड़ देंगे तो क्या आपका हो जाएगा, धनुष टांकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनुष टांकर हो जाएगा। और आपका ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प आपका सही है, ए विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 देख लीजिएगा। प्रति प्लस एक संधि में कौन सा शब्द बना, ठीक है ना, कौन सा शब्द बना हुआ है, तो आप पहले हमने ही करवा दिया है, बहुत आसान, ए बी सी डी कौन सा है ये तो आप कर लेंगे, प्रत्येक बनेगा, ठीक है ना। प्रति प्लस एक, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, प्रति प्लस एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक का प्रति प्लस एक। इधर देखिएगा, जब आप ताश और रहित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हर सी आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, कावड़ विच्छेद कर लीजिए, चाहे आराम से ऐसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई किसमें परिवर्तन हो जाएगा, या में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ए हो जाएगा, प्लस ए आपका हो जाएगा प्रत्येक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा, प्रत्येक बनेगा आपका। सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प आपका सही है। अब आगे देखते हैं, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। सु प्लस उक्ति, आपका सु प्लस उक्ति दिया है, इससे कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। ए विकल्प सही है, बी सी डी कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका बनेगा। अब इधर देखिएगा, अब जब आप सा को स्वर रहित करेंगे, किसको, जब आप सा को स्वर रहित करेंगे, इधर बात को समझिएगा, जब सा को आप स्वर रहित करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, दीर्घु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दीर्घु आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, उक्त आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उक्त आ जाएगा। अब देखिएगा, अब दीर्घु किस में परिवर्तन होगा या कैसे क्या होगा आप समझिएगा बात को, ठीक है ना। अब देखिएगा, दीर्घु के बाद क्या आ रहा है आपका, हरस्सु आ रहा, दीर्घु के बाद क्या आ रहा है, हरस्सु आ रहा। अब दोनों का ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घु प्राप्त होगा। प्लस ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है ना, प्लस ऐसे कर लीजिए। अब दीर्घु प्राप्त होगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी भैया, सु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सु हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, सुक्त। क्या हो जाएगी, इधर देखिएगा, यहाँ सु प्लस उक्ति कर लीजिएगा, यहाँ सु प्लस उक्ति करिए, सु प्लस क्या करिए, उक्ति कर लीजिए, इस शब्द को बना लिए, सु प्लस उक्ति कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, जब आप इस पद को रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। क्या शब्द प्राप्त हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। कौन शब्द प्राप्त हो जाएगा, सु प्लस उक्ति का आपको प्राप्त करना था, तो यहाँ देखिएगा सुक्ति। कौन सा है आपका, सी विकल्प सही है। सु प्लस उक्ति होगा, क्या होगा, उक्ति। अब यहाँ देखिए, उक्त कर लीजिएगा, ये पद आपका क्या था, उत्तर पद वाला गलत था, ठीक है ना। आपका यही शब्द है, अब आपका बन जाएगा सु प्लस उक्ति हो जाएगा, और उक्ति जब हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा ना। ठीक है, उम्मीद बातें समझ में आ चुकी होंगी। आइए प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा है क्या, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। क्या होगा, ए विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा, कि कौन सा, ए बी सी डी कमेंट करिएगा आप लोग। क्या देखिएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। क्या होगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। आपका बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि व्यंजन, आप व्यंजन संधि में आप पढ़े होंगे, इस नियम को बखूबी पढ़े होंगे। इसमें कौन सी संधि अगर पूछा जाए तो कौन कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा है क्या, बहिष्कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या बताना है, बहिष्कार का संधि विच्छेद करना है। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। ये देखिएगा, बहिष्कार का क्या हो जाएगा, बही प्लस कार। क्या हो जाएगा, बही प्लस कार हो जाएगा। यहाँ जो आपका विसर्ग होगा उसके स्थान पर हमने व्यंजन संधि में पढ़ाया था, क्या हो जाएगा, किस नियम हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। बाकी चीजें अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बहिष्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। अब बही प्लस कार कहाँ पे है आपका, ए विकल्प सही है, ठीक है ना। और इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है ना। आइए प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा है क्या, ठीक है ना।
उम्मीद है सभी लोगों को प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे, समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद है सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और हल भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। और ये देखिएगा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या बताना है, गीतांजलि का संधि विच्छेद बताना है। कमेंट करिएगा सभी लोग, कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। गीता प्लस अन्य होगा, गीत प्लस अली होगा, ठीक है, गीता प्लस अंजलि होगा, गीत प्लस अंजलि होगा। ठीक है, गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होता है, गीत प्लस अंजलि होता है। क्या होता है, गीत प्लस अंजलि होता है। क्या होता है, अंजलि होता है, गीत प्लस अंजलि होता है। यहाँ आप समझिएगा, जब आप ता को स्वर रहित कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। ठीक है ना। इधर देखिएगा आपका ये ह्रस्व रहता है, प्लस इधर क्या हो जाएगा, जली हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ देर के लिए अनुसार लगा लीजिए। अब ये दोनों मिलाने पर, क्योंकि आ है, आ को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ आ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, जली हो जाएगा। ठीक है ना। इधर देखिएगा, यह आपका हो जाएगा। अब सभी पदों को अगर आप जोड़ देंगे, सभी पदों को क्या करेंगे आप, अगर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको ला के रखेंगे, यहाँ पे जो आ है दीर्घ, क्योंकि तास्वर रहित था, क्या था, तास्वर रहित था, दीर्घ आ इसमें अगर आपका आएगा तो क्या हो जाएगा, गीतांजलि तो हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, गीतांजलि। अब पूछा जाए गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, गीत प्लस अंजलि होगा, डी विकल्प आपका सही है। अब पूछ ले संधि कौन सी होगी, तो अगर पूछ ले संधि कौन सी होगी तो दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, और आपका डी विकल्प सही होगा। कौन सा होगा, डी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या बताना है, व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है, कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदैव व्यंजन संधि का उदाहरण है, मनोरथ व्यंजन संधि का उदाहरण है, निर्गुण व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। बताइएगा, बताइए, कमेंट करिएगा। ठीक है ना। देखिएगा, सदैव में क्या है, वृद्ध स्वर संधि है। क्या है, वृद्ध स्वर संधि। कौन संधि है, वृद्ध स्वर संधि। सदैव में कौन संधि, वृद्ध स्वर संधि है। मनोरथ में क्या है भैया, वो आ रहा है आपका, तो आपका गुण स्वर संधि है। मनोरथ में क्या है, गुण स्वर संधि है। कौन संधि है, गुण स्वर संधि है। अब बताइए निर्गुण में कौन सी संधि है। ठीक है ना। तो आपका व्यंजन संधि का कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा, कौन सा उदाहरण, सदाचार आपका क्या है, व्यंजन संधि का है। क्या है, सदाचार आपका क्या है, व्यंजन संधि का है। ठीक है ना। निर्गुण में बताइएगा। ठीक है, निर्गुण में बताइए, कमेंट करके निर्गुण में बताइए कौन संधि है। कमेंट करिए निर्गुण में कौन संधि, कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है ना। आपका डी विकल्प सही है। पर आज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको प्रश्नोत्तरी बहुत ही बेहतरीन समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।